स्वागत है आप सबका फिर से एक बार ब्रेनियक एजुकेशन फिज़िक्स चैनल में। और आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लास 12th का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में जो है। और ये जो न्यूमेरिकल हमारे बेस्ड होंगे ये बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस पर बेस्ड होंगे और इसी चैप्टर से ही होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए कैथोड रे ट्यूब कंटेन ए पेयर ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ऑलराइट, जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ऑलराइट, ओके। अ नैरो हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इस पास डाउन द ट्यूब मिडवे बिटवीन द टू प्लेट्स। और इन दोनों के बीच से मिडवे बीचों बीच से एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है पास हो रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 550 वोल्ट है तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है कि ये जस्ट स्ट्राइक करती है एंड ऑफ वन ऑफ द प्लेट, ओके। Then the specific change of an electron, that is the ratio of its charge to mass. तो हमें इसका क्या निकालना है, चार्ज टू मास रेशियो निकालना है। तो अब ये इस तरह से बता रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से देखें, हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। तो हमने ये देखा जब कोई चार्ज पार्टिकल पास होता है, माना यहाँ से, अब ये फिगर में आप देख लीजिए, ये हमारी एक कैथोड ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है, और इसमें ये जो है 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, इसमें ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो 2 प्लेट्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ओके। इसमें यहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो आप ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो मिडवे से वो जा रहा है। अब जैसे यहाँ से जाएगा तो उसका मोशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा, और उसने कहा है जस्ट एंड में ये जाके प्लेट को टच करता है। ठीक है, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन बीम इज सो डिफ्लेक्टेड दैट इट जस्ट स्ट्राइक द एंड ऑफ वन ऑफ द प्लेट। ठीक है, एक प्लेट के जस्ट एंड में जाके टच करता है, तो ये इसको यहाँ टच करेगा। तो हमें इसका चार्ज टू मास रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा जो है लिख लेते हैं। अब यहाँ से आप देखिए मिडवे से आया ये और एंड में जाके टच कर रहा है, तो ये जो y डायरेक्शन में इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम अपना गिवन डेटा यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डेटा, इसमें हमें दिया गया है जो लेंथ दी गई है ट्यूब्स की L, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये है कितना है, 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इतने डिस्टेंस तक, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक फोर्स फील करना पड़ेगा y डायरेक्शन में, ओके। तो हमारा L जो दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻² मीटर, ऑलराइट। जो वेलोसिटी दी है इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी हमें दी है कितने, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दी है हमें 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ओके। ठीक है, जो डिस्टेंस दी है प्लेट्स के बिटवीन, ठीक है, d, इसको मैं मान लेता हूँ, वो दिया है 1 सेंटीमीटर। ये जो 2 प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर, ऑलराइट।
और जो हमें पोटेंशियल दिया है, देखिए ये वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट कर ले रहे हैं और ये जो पोटेंशियल है कैपिटल V से। तो ये V है हमारा 550 वोल्ट। ओके, अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी ये है, तो इसको कितना टाइम लगेगा इस ट्यूब को कवर करने में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कितने टाइम तक ये ट्यूब में रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है दैट वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम यहाँ अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो हमें टाइम निकल जाएगा। तो टाइम टू क्रॉस द ट्यूब कितना लगेगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है L, यानी 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10 की पावर -7, सॉरी -7 नहीं, दैट इज 7। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 7 ऊपर गया, तो ये हो जाए 10 की पावर -9, ये -7 -2 -9 सेकेंड। इतना जो है टाइम हमें ट्यूब के अंदर रखना पड़ेगा और इतने टाइम तक ही इस पर ये फोर्स लगता रहेगा। ठीक है, तो जब ये एंटर हुआ था तो इसमें जब वेलोसिटी थी वो बस इधर की साइड थी, यानी कि वी वाई की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं थी। सही है, यानी कि अगर हम इसे इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में बोलें और ये इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो ये ज़ीरो है। फिर धीरे धीरे फोर्स लगना शुरू हुआ तो इधर एक्सेलरेशन होना शुरू हुआ, तब इस एक्सेलरेशन की वजह से इधर की तरफ वेलोसिटी मिली और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें y निकालना है। तो हमें y डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिधर एक्सेलरेशन भी है। तो हमारे पास इक्वेशन लगती है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को हम बदल के डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई डायरेक्शन में, टाइम तो हमारा सेम ही रहेगा, प्लस हाफ ए वाई डायरेक्शन में और टी स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल कोई वेलोसिटी थी ही नहीं इसके पास, ये तो वी एक्स वेलोसिटी से आ रहा था, ओनली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। ये तो यहाँ के फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, देन वेलोसिटी इस पर, मतलब एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में यू वाई तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू होगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब टाइम तो हमारे पास है ये रहा, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। हमें पता है कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, या चार्ज पार्टिकल क्या इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो F इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ई। तो यहाँ हो जाएगा ई जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो F इज इक्वल टू क्या होता है एम ए इज इक्वल टू ई ई। ओके, अब यहाँ से हमें ए निकालना है एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा ई अपॉन एम ई। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन। ओके, तो हम यहाँ रखें वैल्यू इसकी, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, हमें डिफ्लेक्शन चाहिए 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और a कितना है हमारा ई अपॉन m, और t हमारा t का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -9 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें E अपॉन एम चार्ज टू मास रेशियो निकालना है। अब बात यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पता है, हमें पोटेंशियल दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, यानी डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है V की वैल्यू क्या है 550 वोल्ट अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, डी हमारा 1 सेंटीमीटर है, यही तो डी होगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो डी हमारा है 1, यानी 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे, हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो देखिए
1/2 से 1/2 1 टाइम गया, तो E/m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/e वेक्टर इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, यही होगा ये अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो E/m इज इक्वल टू ये होगा 1 में E की हमने वैल्यू रखी, तो ये 10⁻2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻2 तो ऊपर चला गया, नीचे क्या है 550 इंटू 10⁻18। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो ये 10⁻18 - 2 में 550, तो 10 की पावर कितना हुआ 16/550। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कट करेंगे एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ये किसका आया E/m का रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। इतना 11, 16 हमारी कहीं पावर में मिस्टेक है एक्चुअली। देखिए, हमने y की वैल्यू को 1/2 रखा है, तो यहाँ ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो ये ½ सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे भी हमें 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इंटू 10⁻⁻2। तो जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10⁻⁻2 और बचेगा, यानी कि -2, तो ये यहाँ बचेगा 14। ओके, और जब हम इसमें से काम करेंगे 1000 अलग निकालेंगे, डिवाइड बाई 550 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तब ये आ जाएगा हमारा, तो दिस इज़ द आंसर। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज़ द चार्ज टू मास रेशियो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोल रहा है प्रोटॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 टेस्ला with the velocity of 20 × 10⁻7 meter per second at an angle of 30 degree with the field, the force of the proton is, यानी कि हमें प्रोटॉन का फोर्स निकालना है कि कितना उस पर लगेगा। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है हमें कि हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो हम मान लेते हैं दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है बी वेक्टर, वो दिया गया है 1.5 टेस्ला। ओके, और एक 30 डिग्री विद द फील्ड एंटर करता है प्रोटॉन, तो हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन जो है वो इस तरह से एंटर कर रहा है यहाँ पर, और ये फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी इसको दी गई है प्रोटॉन को, वो है 20 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फोर्स जो हमारा होता है, तो हमारा गिवन डेटा तो हमें पता ही है, ये सारा जो है फोर्स जो होगा उसका जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, जैसे मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स भी बोलते हैं, दैट इज़ QVB sin थीटा। तो Q की वैल्यू हमारी वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमें दिया भी है इन्होंने यहाँ पे, इनटू वेलोसिटी है 20 × 10⁻7, बी हमें दिया है 1.5 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होगा बिल्कुल ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 20 इंटू 1.5 इंटू, और ये 19 में से 7 गए तो हो जाएगा 10⁻⁻12 इंटू साइन 30 हो जाता है 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 1.5
5 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 1/2। 2 से 32 वापस 16 टाइम गया और ये हो जाएगा 16 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -12। ओके, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 और 24 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन, ये इतना आएगा। तो ये हमारा फोर्स, इतना इस पर फोर्स जो है लगेगा। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा वेक्टर बेस्ड है। तो इसमें ये डायरेक्शन एक्चुअली दी गई हैं। वेक्टर तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इसकी स्पीड हमें दी गई है और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर फॉर्मेशन में हमें यहाँ दी है, यानी कि 0.3 J प्लस 0.4 K कैप टेस्ला एक्टिंग इन ए स्पेसिफिक। ओके, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो हमें यही F निकालना है जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो चलिए, बस इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन का है, यहाँ हमें एंगल नहीं दिया है। ऑलराइट, तो जब हमें एंगल नहीं दिया है तो हम यहाँ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीधा, क्रॉस प्रोडक्ट जो बोलते हैं हम यहाँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ। गिवन डेटा, तो हमें सबसे पहले इन्होंने यहाँ दिया है Q चार्ज कितना है 2.0 यानी कि 2 माइक्रो कूलम। तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ओके, और वेलोसिटी जो दी है इन्होंने वो हमें दी है 3 इंटू 10 की पावर 6 और इन्होंने कहा है x डायरेक्शन में चलेगा। अब ये वेक्टर फॉर्मेशन में तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो मैं इसे यहाँ आई कैप लिख लेता हूँ, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद उन्होंने हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। तो v वेक्टर जो हमें दिया है वो है 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप। ओके, इतना टेस्ला। तो उन्होंने पूछा फोर्स क्या है। तो अभी हमने ऊपर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, F जो होता है, F होता है Q V B साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्मेशन में लिखें तो हम लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू Q और V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऑलराइट, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू रख के क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो चलिए करेंगे। तो Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, उसके बाद V वेक्टर कितना है 3 इंटू 10 की पावर 6 आई कैप क्रॉस 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप। ठीक है, तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, यहाँ से 10 की पावर 6 बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, सारा कुछ मल्टीप्लाई में। तो 10 की पावर 6 को हम बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ 3i की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.3 होगा 0.9 और i क्रॉस j होता है हमारा k कैप। ठीक है, हमने पढ़ा है लास्ट ईयर i बैक कैप क्रॉस j कैप हम क्या लिखते हैं k कैप। तो ये हो जाएगा हमारा k कैप प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 इंटू 0.4 तो ये हो जाएगा 1.2 आई कैप क्रॉस के कैप, यानी आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है माइनस जे कैप। तो हमारा ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस और इसे हम लिख देंगे जे कैप। ओके,
ठीक है, ओके। अब हमारा ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे बाहर तो 10 की पावर 6 से -6 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1.8 के कैप माइनस 12 दूनी 24 2.4 जे कैप। तो ये हमारा जो है ये डायरेक्शन जो है ये हमारी किसकी आई, फोर्स की जो है, मतलब फोर्स का ये वैल्यू हमारा आ गया पर ये वेक्टर फॉर्मेशन में है। अब अगर हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसा कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो हमें निकालना पड़ेगा मोड ऑफ एफ। तो मोड ऑफ एफ निकलता है अंडर रूट में 1.8 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो रूट में माइनस प्लस सब प्लस हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 3.24 प्लस 5.76 और ये इसका आएगा आंसर 3 न्यूटन। ओके, तो हमारा जो फोर्स आया उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो हमारा है 3 न्यूटन। ओके, और वेक्टर फॉर्मेशन में अगर हमें आंसर देना है तो ये है, तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला कि एक कॉपर है, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें क्यूबिक पर मीटर दिए गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है जब हमें दिया जाता है तो ये डेंसिटी होता है, नंबर डेंसिटी। तो ये हमें नंबर डेंसिटी दिया है। अब उसने कहा कॉपर वायर जो है उसकी लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतना, तो उसने हमें एल दिया है और ए दिया है, और उसने करंट जो है, करंट जो कैरी कर रहा है वो राइट एंगल टू है मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उसने दी है, और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इतना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें अभी जो फॉर्मूले हम लगा रहे हैं बेसिकली, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है F = QVB sin थीटा लगता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा, वो वेलोसिटी है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन करंट चलता है तो उसी की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमें दिया गया है, जो नंबर डेंसिटी दी गई है वो दी गई है 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, सही है, पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद जो हमें लेंथ दी गई है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे चल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप ऊपर की तरफ मान लीजिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी वेक्टर, इसमें चल रहा है ये, ठीक है। इसमें रखा हुआ है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो ये वेलोसिटी यहाँ से मानी जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है ये हमारी 1 मीटर है, यानी यहाँ से लेके ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर। तो हमें लेंथ जो दी गई है वो दैट इज़ 1 मीटर। ओके, इसका जो एरिया दिया गया है, ये वाला एरिया हमें दिया गया है 8 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, और जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर F, वो कितना है? 8 × 10⁻² न्यूटन। ओके,
तो हमारा उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा फोर्स है बेसिकली एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इतना ही होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, पर हमें यहाँ पर वी डी निकालना है, तो ये जो वेलोसिटी यही वी डी हो जाएगा। अब हमारे पास बी है, साइन थीटा है, एफ है, क्यू नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होता है हमारा वो क्या होगा भाई, टोटल चार्ज हमारा अगर किसी वायर में हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि नंबर डेंसिटी जो है उसको टोटल वॉल्यूम से, भाई नंबर डेंसिटी हमारा अगर हम निकालें तो देखो अभी हम नंबर डेंसिटी जो होती है हमारी वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, भाई यही तो होती है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो आ गए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना है, नंबर डेंसिटी हमें कितनी दी है, 8 इंटू 10⁻28 इंटू वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1। ओके, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10⁻22। ठीक, अब ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो चार्ज होगा Q, यानी Q जो हमें निकालना है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। तो N हमारा कितना है, 64 इंटू 10⁻22 इंटू E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे 64 इंटू 1.6 इंटू 10⁻22 में से 19 जब हमारे जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3। ये हमारा क्या आ गया, चार्ज। इतने कूलाम हमारा चार्ज यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। अब हमारा थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री तो वैसे भी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारा वी डी इज इक्वल टू ओनली बचेगा एफ अपॉन क्यू वी। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो f हमारा जो उन्होंने दिया है, f हमें दिया है कितना, 8 इंटू 10⁻⁻2, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन q हमारा कितना है, 64 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3, ऑल राइट, इंटू b हमें जो दिया है वो है 5 इंटू 10⁻⁻3, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। तो इस 3 से तो ये -3 कैंसिल हो गया, और 8 से ये 64 8 टाइम्स जो है चला गया। ओके, तो हमारे पास बचा 10⁻⁻2 अपॉन 8 पंजे 40, और तो 1.6 इंटू 40, तो इसको हम लिखते हैं 16 चौका 64, तो 10⁻⁻2 अपॉन 64। तो ये हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना जो है आ गया। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करके, मतलब सॉरी डिवाइड करके लिखेंगे, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि 1/60। तो ये आएगा F इज इक्वल टू 0.01562 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो इसे 1 2 इसको लिख देंगे 1.56 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी फोर्स नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इतने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आएगा, इसका ये आंसर है। वी डी इज इक्वल टू 1.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नहीं, हमारे पास बस इतने ही हैं आज क्वेश्चन। और चलिए, तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ,
11th-12th के लिए न्यूमेरिकल्स वीडियो हमारी आती रहती हैं। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, इससे कुछ सीखने के लिए आपको मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।